क्या आपकी नागरिकता और वोट देने का अधिकार अब खतरे में है? क्या चुनाव आयोग रातों रात करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक ऐसी सुनवाई की जिसने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने कपिल सिब्बल और योगेंद्र यादव ने वो आंकड़े और दलीलें पेश की जिन्हें सुनकर हर नागरिक चौंक जाएगा। आखिर क्यों बिहार में 60 लाख महिलाओं के नाम काटे गए? क्यों आधार को लेकर कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की? देखिए सुप्रीम कोर्ट की यह गहमा-गहमी भरी सुनवाई की पूरी रिपोर्ट। वीडियो को अंत तक देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दरअसल सुनवाई की शुरुआत में मतदाता सूची में विदेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अवैध माइग्रेशन की वजह से डेमोग्राफिक बदल रही है, इसलिए सिर्फ असली नागरिकों को ही वोट देने दिया जाए। इस पर जस्टिस बागची ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आधार पहचान का दस्तावेज तो है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि यह नागरिकता का सबूत है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा दिया कि आजकल पासपोर्ट तक आउटसोर्स किए जा रहे हैं। वकील का तर्क था कि म्यूनिसिपल सर्टिफिकेट के आधार पर कोई भी आधार बनवा सकता है, जिस पर चुनाव आयोग का कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बाद मैदान में उतरे दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने सीधे चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दी। उन्होंने कहा क्या इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO यह तय करेगा कि भारत का नागरिक है या नहीं? कपिल सिब्बल ने 1,82,00,000 लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि अगर किसी गरीब के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या चुनाव आयोग रातों रात उसका नाम काट देगा क्या? सिब्बल का तर्क था कि नागरिकता तय करना सरकार का काम है, चुनाव आयोग के अधिकारियों का नहीं। सुनवाई का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आया जब योगेंद्र यादव ने डेटा पेश किया। उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां भी यह सुधार हुआ वहां जेंडर रेशियो गिर गया। अकेले बिहार में 60 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए। योगेंद्र यादव ने इसे डिजाइन की गलती बताया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि असम को छोड़कर हर राज्य में लोगों का नुकसान हुआ है और लोग अपील तक नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल साफ किया है कि मतदाता सूची में सुधार का मतलब नाम जोड़ना और हटाना दोनों है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सुधार की आड़ में लाखों लोगों के संवैधानिक आधार छीने जा रहे हैं? जस्टिस बागची ने सुझाव दिया कि अगर नाम कटता है तो लोग केंद्र सरकार के पास जा सकता है, लेकिन विपक्षी वकील का कहना है कि चुनाव से पहले यह प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को भी जारी रहेगी, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।